ओम शांति। आज 15/4/2024 बाप दादा मधुबन से महावाक्य। यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इससे ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न। अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? बाबा क्या कहते हैं? अंतिम दर्दनाक। वैसे दुनिया का जो होना ही है, लेकिन अपना स्वयं का भी। जब हमारा स्वयं का अंतिम आएगा तभी दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा कैसे शरीर छोड़ा, उस अवस्था में शरीर छोड़ना चाहिए। जैसे कि आजकल आयु पूरी प्राप्त करते हैं, 100 साल जीते हैं, 100 से ज़्यादा जीते हैं, तो पूरे गांव में आजकल तो लोग गाजा बाजा के साथ मृत्युदेह को लेके जाते हैं कि पूरी आयु प्राप्त हो गई तो खुशी से। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया का तो है ही, परिस्थिति का तो है ही, लेकिन अपना स्वयं का भी अंतिम। ऐसे कि कितनी सारी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ महारथी है जिन्होंने बहुत ऐसे आराम से शरीर को त्याग दिया है। जैसे कि अंतिम क्षण अपना फिक्स ही कर दिया है कि कैसे मुझे जाना है। जैसे आत्मा संतुष्ट संपूर्ण बाबा के शिक्षा अनुसार अशरीरी बिंदु रूप का अभ्यास करते करते कितने सारे अनुभव हमने सुने कि मुरली सुनते सुनते ओम शांति बोला, आत्मा उड़ गई। बाबा के कमरे में बैठे थे, आत्मा उड़ गई। ऐसे बहुत है बाबा के बच्चे, तो वो भी अंतिम क्षण को याद रखना है। इसलिए बाबा आज प्रश्न में कहते हैं, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब हमें किसको? आत्मा को बुद्धि में रहे कि अभी हमें ये दुनिया और शरीर छोड़ के परम धाम घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ है, बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है, माना ब्रह्मा के भ्रुकुटी में शिव बाबा सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई यह सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। विनाश माना दुख दर्दों को नाश होना ही पड़ेगा। अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये विनाश जरूर होना है। कहते हैं ना कि अति का अंत जरूर होता है, बुरे का अंत जरूर होता है। और कहते हैं कि सच्चाई की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी कभी भी नहीं। भले सच्चाई को दुख आएगा लेकिन जीत हमेशा सच्चाई के है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। ब्राह्मण बनना माना सहज राजयोगा मेडिटेशन को जानना, उसको सीख लेना। क्या है मेडिटेशन की विधि, वो जानना माना ब्राह्मण बनना। बाबा कहते पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। तो पवित्रता कैसी? यहाँ पे मन बुद्धि संस्कारों की पवित्रता, शुद्धि। उसके बिना, क्योंकि भगवान क्या है, बाबा क्या है, सदगति दाता क्या है, पाप कटेश्वर कैसा है? शुद्धि का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो उसके साथ मिलन होने के लिए, उसके पास से शक्ति लेने के लिए हमें मन बुद्धि संस्कारों से मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति में पवित्र जरूर बनना पड़े। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे
पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग कहेंगे। उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर आमिर प्रेसिडेंट आदि भी है, परंतु नहीं, यह तो कलयुग भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियाँ है, जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहा जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन हो जाती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए ना। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे। पावन तो बनना है आत्मा को, इसीलिए तो परम पिता चाहिए ना, जो आत्मा को पावन बनाए। तो तुमको समझना है, पावन दुनिया है सतयुग में। हाँ, पावन होते हैं, पावन आत्माएं कहाँ पे है? सतयुग में। श्रेष्ठाचारी तू एकदम पापी पतित नहीं है। कैसे है? बाबा क्या कहते? तुमको समझना है, पावन होते हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनते हैं। हाँ, क्या करते? तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब हम ब्राह्मण बने हैं। किसने बनाया हमें ब्राह्मण वर्ण का? अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें ब्राह्मण वर्ण के बनाते हैं। हम है सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण, वह है कुकवंशावली प्रजापिता। तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, यह तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिसको विष्णु कहा जाता है, वही फिर 84 जन्म के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह राज तो समझाया है। कहते भी है जगत अम्बा तो सारे जगत को ही माँ, सारे जगत की ही माँ हो गई ना। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाया है। कहते भी है जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं कि जगत की अम्बा कौन है। कौन है जगत अम्बा? पूछो अपने आप को प्रश्न जो ज्ञान में चल रहे हैं। किसको मिला है टाइटल जगत अम्बा के नाम का? और किसकी पूजा होती है जगत अम्बा के रूप में? मम्मा की, जिसको भक्ति में सरस्वती के रूप में भी। और मम्मा के हम सब बच्चे भी बाबा की शिक्षाओं पे चलेंगे, हम भी वही है। दुर्गा, काली, जगत अम्बा, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ कौन है? सोचो अपने आप से। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में, मीठे बच्चों, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई भी नहीं। जिसको पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचता है ऊंचे ते ऊंचे, यह उल्टा झाड़ है। इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। यह ड्रामा बना बनाया है।
ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्ट्रेस और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय भी दिया था, जैसे आप भी दे रहे हैं, तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे आप भी बना रहे हैं। बाबा क्या कहते, तुमको पवित्र, शुद्ध, पति से सत्प्रदान, सत बुद्धि से, सदगति से भरपूर बनाया था, जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को मन बुद्धि से याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन शिव बाबा है। गायन भी है ना, अकाल अंत काले जो फलाना सिमरे, वलवल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसे योनि में जाए। तो गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वही पति दुनिया में जन्म लेगा। इसलिए बाबा ने क्या बोला, गायन भी करते हैं, अंत काल जो फलाना सिमरे, वल वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसे योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सुकर सुकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो, माना जानवर नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। बेहद माना मुझे अकेली का, भारत का नहीं है, वो पूरे विश्व में प्रकृति का भी मालिक, पूरे सृष्टि का मालिक और सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा को कहते हैं बेहद का बाप। तो हम सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं आज के मुरली में, मुरली क्या है, आत्मा का भोजन, वो भी कैसा, सदगति का भोजन, सुख शांति सुकून जन्मों जन्मों का प्राप्त करने का भोजन। सो बाबा क्या कहते हैं, जैसे पेट को खाना देते हैं एक बार में, तो फिर तीन घंटा तो भूख नहीं लगती, राइट, 2 घंटा कम से कम किसी को अपना अपना आदत होगा। उसी तरह से अभी बुद्धि को ये सत्व प्रदान खाना देते हैं, तो हमें जन्मों जन्मों से कहना चलेगा, जन्मों जन्मों से कभी भी दुख नहीं आता है। कलयुग के अंत में भी थोड़ा दुख आएगा, वो भी भगवान को पहचानने के लिए, लेकिन हर जन्म अपने कुल को सुख शांति समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो अगर आपने अभी भी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है तो ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राजयोगा मेडिटेशन करिए। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठे काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा नहीं सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं, यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात, तुम मन बुद्धि को पवित्र बनाते हो और वो उसको धागे के रूप में मनाते हैं। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का करने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आते हो पाठ बजाने। यह तुम समझते हो यह सुख और दुख का खेल है, आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3-4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। क्या बाबा क्या कहते, 3/4 जो हमने अभी बोला ना कि हर जन्म में सुख शांति मिलती है। हर युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, शुरू में भी हमें सुख शांति सब कुछ है। तो बाबा क्या कहते हैं, आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है, लेकिन बाप समझाते हैं 3/4 से भी ज़्यादा तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है, तुम पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक ही भक्ति करते थे, एक की ही भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, तुम्हें सुखधाम ले जाते हैं, उनको ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में वे बिचारी भक्ति शुरू होती है,
पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा शुरू होती है। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीर की भी पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। माना मनुष्य के भी पैर में पानी डाल के पूजा करेंगे और जड़ आकाश अग्नि जल 5 तत्वों की भी पूजा करेंगे। एवं किसी पेड़ की भी पूजा करेंगे, पत्थर की भी पूजा करेंगे, पत्थर के ऊपर भी डालेंगे जल, कुमकुम तिलक लगाएंगे, समझेंगे भगवान को हमने पूजा कर ली। तो बाबा कहते कैसे अवस्था हो गई मनुष्य की अभी। हाँ, मतलब भक्ति करते करते बुद्धि एकदम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गई, पापी। समझ में नहीं आ रहा है क्या श्रद्धा होनी चाहिए, किसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, करना क्या है सदगति के लिए। और अंध श्रद्धा, अंध मना, ज्ञान का नेत्र नहीं जग रहा है, अंध श्रद्धा कैसे है कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा समझाते अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीर की भी पूजा करते हैं, चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवता से भी ऊंचा समझते हैं। देवताओं को तो सिर पर ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठयोग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब किया। ये ब्रह्मा बाबा बता रहा अपना अनुभव। आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़े, वह धंधा करे या यह धंधा करे। पिन की सुस्ती आती रहती थी। हाँ, सुस्ती आती रहती थी। ब्रह्मा बाबा बता रहा है वो तो बड़े हीरा का व्यापारी था, उसके जैसा श्रीमंत कोई नहीं था। तभी अंग्रेज भी भारत में थे। 1936 की बात है, उसके पहले भी बाबा बहुत, ये तो 1933 से शुरू हुआ बाबा को साक्षात्कार वगैरह होना, और ओम मंडली की स्थापना हो गई 1936 में। तो भी बाबा अपना बता रहे अनुभव कि इतना बड़ा हीरे का व्यापार था कि जो राजा महाराजा बाबा के दरबार से अपने महारानियों के लिए हीरे के हार खरीदते थे, इतने बड़े थे बाबा व्यापारी। तो सबको मालूम है बाबा जब किसी महाराजा के दरबार में जाते थे तो महाराजा स्वयं कहते थे कि भगवान ने, दादा लेखराज जी, हमें लगता है भगवान ने गलती की है, हमारे सीट पे आपको बिठाना चाहिए था, ऐसा आपका रुतबा है। राजा खुद कहता कि खुद बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते थे कि दादा लेखराज जी आप राजा के सीट पे बैठने के हकदार हो, ऐसा आपका रुबाब, ऐसा आपका स्वभाव है। सो बाबा कहते हैं वह धंधा करे या ये धंधा करे, सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने से बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अब मालूम पड़ता है बाप आया। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आते हैं। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई, बिल्कुल मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं। मूढ़ बुद्धि है ना, मूढ़ बुद्धि है, मन पत्थर बुद्धि, समझ नहीं है, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो खुद अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये नंबर 1 जो सुंदर था कृष्ण था, शाम से सुंदर था बन गया था, फिर वो जन्म मृत्यु का खेल खेल के अब ये भी शाम बन गया। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी, ये नंबर 1 जो सुंदर था माना श्री कृष्ण था, वो नारायण था, वो क्या हो गया फिर जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते वो भी शाम माना पतित तमो प्रधान बुद्धि बन गया। तो बाबा ने कहा यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने, बच्चे जीते जी मरना। हाँ, बाबा कहते जीते जी मरना, वो मरने की बात नहीं है कि पत्नी मेरी नहीं सुनती आत्महत्या कर दी, पैसा नहीं है बच्चे नहीं सुन रहे आत्महत्या कर दी, दोस्तों का कुछ हो गया आत्महत्या कर दी, बच्चों को माँ ने कुछ बोल दिया आत्महत्या कर दी। वो नहीं है, वैसा मरना नहीं है। जीते जी जीवन में जो भी परिस्थिति उसको भी सहन करके मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ, मेरे में सारी शक्तियाँ है। परमपिता परमात्मा स्वयं मेरा पिता है, दाता है। उस स्मृति को याद रखते हुए जीवन में जो भी आ रहा है उसको अच्छे से पार करने के लिए, अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जीते जी मरना माना आत्मा अभिमानी स्थिति बनाना। देहाभिमान रहेगा तो दुख है, फिर
मेरा 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 मैं मेरा मैं, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार परेशान करेगा। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो क्या आत्मा के स्वधर्म याद आएंगे। जो बाप उसका सागर है, हमें वही देने आया है। तो हमने मांगा भी है उसको जन्मों जन्मों से भगवान सुख शांति देना। तो आत्मा का स्वधर्म ही है सुख शांति प्रेम आनंद सत्यता। तो ये सारी बातें कहाँ सीखने को मिलेगी। ज्ञान है तो समझ है, हाँ समझ है तो सदगति है। तो ये है सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा समझने की चीज़ें। तो इसीलिए ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके जल्दी से जल्दी अपना श्वास खत्म होने से पहले ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके आप सहज राजयोगा मेडिटेशन ज़रूर सीखिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं आज के मुरली में क्या सिखला, बाबा क्या कहते हैं, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने बैठा हूँ? मीठे बच्चे, जीते जी मरना मना आत्माभिमानी बनना है। इस दुनिया से तो मरना ही है ना। अब तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ही है। मेरा पार्ट किसके लिए? बाबा कहते हैं मेरा पार्ट ही है। क्या है बाबा का रोल? पार्ट। मेरा पार्ट ही है पावन बनाने का। तुम भारतवासी मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, और कोई ऐसे नहीं कहते। हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वह है प्रवृत्ति मार्ग मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर नहीं सके। यज्ञ तप दान आदि सब पवित्र मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहा है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। सच में कभी कभी बहुत अच्छा कनेक्शन होता है ना बाबा के साथ। मन सच में एकाग्र हो जाता है। आत्मा परमात्मा के प्यार में शक्ति में जब खो जाती है तभी आंखों से आंसू आएंगे प्यार के, नहीं तो मुस्कुराएगा आत्मा अंदर ही अंदर मग्न अवस्था। तो मग्न अवस्था में ही चार्जिंग होगी ना। जैसे कि आप याद में बैठे हो, 2 मिनट में दूसरा विचार आ रहा है। याद में बैठे हो, 2 मिनट में ख्याल काम का आ रहा है। 2 मिनट में दोस्त याद आ रहे, जिम्मेदारी याद आ रही, तो क्या होगा, कनेक्शन लूज हो जाएगा। जैसे देखो फ़ोन में चार्जिंग कर रहे हो तो 2-2 मिनट में हिला रहे हो तो चार्जिंग होगा क्या? नहीं ना। वैसे ही बाबा के याद में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना सीखो, तभी आत्मा में गुण और शक्तियों का चार्जिंग जरूर होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं बच्चों को। बाबा की याद में गदगद हो जाते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है, हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से ऐसे सत्वप्रधान गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी चीची दुनिया से हमको ले जाने बाबा आया है, वो भी साथ में ले जाने आया है। ऐसे ऐसे चिंतन से क्या होता है, आत्मा गदगद हो जाती। ओहो, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे करके खुशी के आंसू मुरली के विचार सागर मंथन से बाबा की याद में आते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों को कैसा होता है? बाबा कहते हैं बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बहुत समय के बाद माना 5000 साल पहले हम आए हैं बाबा के परम अपने घर से, बाप के घर से इस सृष्टि पे, इस रंगमंच पे, धरा पे, पृथ्वी पे आए हैं। ये भूगर्भ पे आए हैं अपना खेल खेलने शरीर लेके। इधर ही अपना पार्ट बजा रहे हैं। ऊपर गए ही नहीं, फिर जा ही नहीं सकते ड्रामा में। एक बार रंगमंच पे आ गए, स्टेज पे आ गए तो जब बाबा हमें लेने आता है तभी हम घर जाते। तो बाबा कहते कितने समय से मेरे से तुम दूर गए रहते हो, तो अभी पता चलता है हमें कि मुझे ये बाप एक ही बार 5000 साल में एक ही बार ये बाप मिलता है, फिर नहीं मिलता। बाकी सारी चीज़ें मिलती है, घर बार पद पोजीशन प्रतिष्ठा सुख शांति सब मिलता है, बाबा नहीं मिलता।
तो इस चीज़ से माना विचार सागर मंथन से आंसू आते हैं। इसलिए हम ये महावाक्य बार बार दोहरा रहे ताकि हमें अपने मन में चित्त में फिट हो जाए, तो हम अलबेले अनसुना नहीं होंगे मुरली के लिए, और ज्ञान में तीव्र गति से पुरुषार्थ करके हम ऊंचा पद पाएंगे। इसलिए हम ये महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है, मन हम आत्मा का पिता परमात्मा आया है ऊपर से हमारे लिए। हम बच्चों की सर्विस में ऊपर से इतनी बड़ी हस्ती देखो क्या है बाबा, सर्वशक्तिमान, वो मेरे सर्विस में इस गंदी दुनिया में आया है, तो हम कितने श्रेष्ठ हो गए बताओ। हाँ, आज मनुष्य मनुष्य को भी मान नहीं दे पा रहा है स्वार्थ के बिना, और ये भगवान निस्वार्थ हमारे पास आया है, और हम क्या है, पतित काले चलक लोभी कामी क्रोधी होके बैठे हैं। तो बाबा कहते बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं, इस गंदी चीची दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पाठ है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं सतयुग में, रोने का नाम नहीं होता। यह तो कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोने क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में तो क्या होगा, अकाल मृत्यु ही नहीं होता, समय के पहले कोई शरीर नहीं छोड़ता, दीर्घायु प्राप्त होती है। देवता 150 वर्ष 120 वर्ष आयु जीते हैं। फिर जिस तरह से अभी कोई वृद्ध होता है तो कैसे बाजा बजा के लेके जाते हैं, पूरी आयु प्राप्त होती है तो खुशी से कि पूरी आयु जी, तो कितनी खुशी से उसको लेके जाते हैं। वैसे बाबा कहते हैं जब स्वर्ग में गया तो फिर रोने की क्या चाहिए, रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए कि उसको श्रेष्ठ जीवन मिलेगा आगे। वहाँ तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, माना परमधाम ऊपर जाना है। वहाँ तो समझते हैं हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें तुम्हें समझाते हैं। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टों के कीड़े। हाँ, विष्टो माना पतित भ्रष्टाचारी दुराचारी पापाचारी बुद्धि। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टों के कीड़ों को तुम ज्ञान की भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहलाते, इस शरीर को भी तुम्हें छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो बच्चे, क्या करो, अपने को आत्मा समझो। क्या कहते बाबा, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों की विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अल्प और बे, यह है अल्प माना बाबा मैं आत्मा, और बे माना बादशाही। क्या करना है अभी, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अल्प और बे, यह है दुख धाम, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ यह चीची शरीर नहीं रहता है। अभी यह तो यह बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत शरीर हो गया। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं, इशारे में सिखलाते हैं। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, ज्ञान देता हूँ, चला जाता हूँ। मैं ना शरीर से अलग होकर फिर तुमको भी वही सिखलाता हूँ कि शरीर को भूल जाओ, जो तुम्हारा नहीं है, जो मट्टी का पुत्र 5 तत्वों का शरीर तुम्हें फिर से 5 तत्वों में देना पड़ता है। तो तुम आत्मा हो, शरीर विनाशी है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो तुम आत्मा हो। इसलिए बाबा कहते हैं मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है। यहाँ भी जानते हो, क्या जानते हो, यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेगी, माना कैसे रक्त की नदियाँ बहेगी, क्योंकि धर्म की लड़ाई होगी। धर्म की बॉम्ब तो नहीं, वैसे भी धर्म में क्या क्या चलता है पता है ना आपको, सबको मालूम है कि
कितने धर्म और कितने झगड़े हैं। तो बाबा कहते हैं अभी घर जाना है तुम सबको, आत्मा को शरीर छोड़, यहाँ रहने का नहीं। अभी यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ सतयुग में बहेगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। यही पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। कहीं देख तो बेहोश हो जाए, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं। बच्चे शरीर का भान भी निकाल दे। बाबा कहते हैं अभी बाबा तुमको कितना मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं तुम्हारा। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमज़ोर है, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व याद करो, याद बाप को। विश्व की बादशाही देने वाला बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहाँ और तरफ चली जाती थी, तो अपने को चुटकी काटते थे ना। बाबा कहते तुम आत्मा विनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बस पतित और पावन का फर्क है। आत्मा का साइज एक ही जैसा है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने आप से बात करो। ओहो, मेरा बाबा सदगति दाता बाप, आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा आया है। तो बाबा कहते क्या कहते, अपने आप से बात करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठ पढ़ा रहा है। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा अपने आप से मंथन करो, ज्ञान का चिंतन करो। 2 धारणा, नंबर 2 की धारणा, अब तुम आत्माओं को वापस परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक कहो, परम धाम कहो, ब्रह्मांड कहो, छठा तत्व कहो, लेकिन कहाँ जाना है? अब वापस घर जाना है, जहाँ से तुम आत्मा नीचे आई थी। तो अभी कहाँ जाना है? ऊपर। तो इसलिए कोई मरने के बाद कहते हैं ना ऊपर वाले को प्यारा हो गया। अभी सच में हो जाएंगे सब ऊपर वाले को प्यारे, क्योंकि अभी सब घर जाएंगे वापस। यहाँ पे देवी देवता का राज्य नए से 111 से शुरू हो जाएगा। तो मीठे बाबा कहते हैं अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है। इससे अलग होने का अभ्यास, अशरीरी विदेही बिंदु रूप का अभ्यास तुम्हें करना है। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। वरदान का विस्तार, सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का शेष आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है ना। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को या वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो सो परिवर्तन करता है विजय माला उसके गले में पड़ती है। तो विजय माला प्राप्त करना है तो क्या करना है? अपने पुराने संस्कारों को जला दो, पुराने संस्कार को परिवर्तन करो। लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या, इसको अपने मन से निकालो और
शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप संस्कार मन बुद्धि बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा? विजय माला माना जन्मों जन्मों का सुख हमें जरूर मिलना है और हमारे साथ साथ हमारे पूरे कुल का कल्याण निश्चित है। तो इसलिए बाबा कहते स्लोगन में, जो सो परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, फिर प्यार से बोलो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। शुक्रिया फरिश्तों।